फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप के अंतर्गत हमने बताया है कि पूरी त्रिकोणमिति में कॉम्प्लीमेंट्री के 3 रिलेशन बनते हैं। पहला पेयर साइन कॉस का होता है, दूसरा पेयर टैन कोट का होता है और तीसरा पेयर सेक कोसेक का होता है। तो अभी हम लोग फर्स्ट पेयर को ही पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग साइन और कॉस के आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं। बच्चों, साइन कॉस के कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए हैं, इंट्रोडक्शन हम लोग ले लिए हैं। अब उस पर आधारित एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। नया क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 1 जोड़ साइन स्क्वायर 5 जोड़ साइन स्क्वायर 9 प्लस साइन स्क्वायर 13 प्लस डॉट 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 अप टू साइन स्क्वायर 89 की वैल्यू बराबर व्हाट, ये आपसे पूछा गया है। स्टूडेंट्स, जरा आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 5, अभी थोड़ी देर के लिए आप साइन स्क्वायर को अलग कर दीजिए, अभी थोड़ा सा एंगल्स पर विचार कर लीजिए। तो फर्स्ट टर्म का एंगल है 1 डिग्री, सेकेंड टर्म का एंगल है 5 डिग्री, थर्ड टर्म का एंगल है 9 डिग्री, फोर्थ टर्म का एंगल है 13 डिग्री। यानी एंगल हर एक स्टेप में 4 डिग्री से इंक्रीज कर जा रहा है। एंगल की वैल्यू हर एक स्टेप में 4 डिग्री से इंक्रीज कर जा रहा है। जैसे 1 से 4 बढ़कर 5, 5 से 4 बढ़कर 9, 9 से 4 बढ़कर 13, और उसी प्रकार हर एक स्टेप में 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री एंगल इंक्रीज करते करते लास्ट में एंगल की वैल्यू चली जाएगी 89 तक, और क्वेश्चन वहीं समाप्त हो जाता है जहां एंगल की वैल्यू 89 डिग्री हो जाती है। और सबसे पहली बात हमें ये जानना है कि 89 डिग्री पर ही क्वेश्चन क्यों समाप्त हो गया। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर फर्स्ट एंगल 1 को हम अल्फा माने और लास्ट एंगल 89 को हम बीटा माने, तो 1 प्लस 89 अर्थात अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू बराबर 90 डिग्री हो जाएगी। उसी प्रकार सेकेंड एंगल 5 डिग्री और सेकेंड लास्ट एंगल 85 डिग्री का सम भी 90 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार थर्ड एंगल 9 डिग्री और थर्ड लास्ट एंगल 81 डिग्री को भी अगर जोड़ दें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब कि दोनों छोरों से फर्स्ट एंगल्स का सम बराबर 90 डिग्री, दोनों छोरों से सेकंड एंगल्स का सम बराबर 90 डिग्री, दोनों छोरों से थर्ड एंगल्स का सम बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब कि फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड फ्रॉम राइट एंड एंगल्स मेक 90 डिग्री व्हेन दे आर एडेड। बाएं छोर से और दाईं छोर से सेम रैंक पर एंगल्स का योगफल 90 डिग्री है, अर्थात ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री को फॉलो करते हैं। ओके, तो बच्चों अब हर एक एंगल के साथ साइन स्क्वायर एसोसिएटेड है, हर एक एंगल के साथ साइन स्क्वायर एसोसिएटेड है। फर्स्ट टर्म इज साइन स्क्वायर 1, सेकेंड टर्म इज साइन स्क्वायर 5, थर्ड टर्म इज साइन स्क्वायर 9, फोर्थ टर्म इज साइन स्क्वायर 13 एंड इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते सेकेंड लास्ट टर्म इज साइन स्क्वायर 85 एंड लास्ट टर्म इज साइन स्क्वायर 89। तो एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 का कॉन्सेप्ट यहाँ पूरी तरह लागू हो जाएगा। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 का कॉन्सेप्ट यहाँ पूरी तरह लागू हो जाएगा। लेकिन
साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा आर टू टर्म्स, और हम ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा का पेयर बनता है। अगर हमें जोड़ना होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, तो हमें उनका पेयर बनाना होगा कि किस अल्फा का पेयर किस बीटा से है, किस एंगल को अल्फा मानने पर कौन सा एंगल बीटा बनता है, इसका पेयर हमें चेक करना होगा। तो बच्चों सबसे पहले टोटल कितने एंगल्स इंक्लूडेड है इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी टोटल एंगल्स आर इंक्लूडेड इन दिस क्वेश्चन, ये ज्ञात करना आवश्यक है। क्योंकि अगर एंगल्स की संख्या ज्ञात हो जाएगी तो फिर पेयर की संख्या ज्ञात करना भी बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग एपी के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, बिकॉज ये जो जितने भी एंगल्स हैं वो सेम डिफरेंस 4 डिग्री के डिफरेंस पर आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी एंगल्स हैं ये सारे एंगल्स 4 डिग्री के डिफरेंस पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हम एपी के कॉन्सेप्ट को लगाकर टोटल नंबर ऑफ एंगल्स ज्ञात करेंगे। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस एंड एट लास्ट वन शुड बी एडेड। तो चलिए लास्ट एंगल 89 माइनस फर्स्ट एंगल 1 बाई सेम डिफरेंस 4 प्लस 1, तो 89 में से गया 88, 88/4 माने 22 और 22 प्लस 1 माने 23। अर्थात इस प्रश्न में टोटल 23 एंगल्स को शामिल किया गया है। इस प्रश्न में टोटल 23 एंगल्स को शामिल किया गया है। अब हमें यह देखना है कि अगर टोटल 23 एंगल्स हैं, यदि टोटल 23 एंगल्स हैं तो अल्फा और बीटा के कितने पेयर्स हैं। तो 23 में अल्फा और बीटा के 11 पेयर्स होंगे, क्योंकि 11 दूनी 22 एंगल, 11 दूनी 22 एंगल। तो 23 एंगल्स में 11 पेयर्स हैं अल्फा बीटा के, क्योंकि 11 दूनी 22 एंगल, और बच गया मिडिल टर्म अनपेयर्ड, मिडिल टर्म अनपेयर्ड बच गया। और बच्चों मिडिल टर्म की वैल्यू होगी जब सारे एंगल साइन स्क्वायर से एसोसिएटेड है, जब सारे टर्म साइन स्क्वायर से एसोसिएटेड है, तो मिडिल एंगल की वैल्यू तो मिडिल टर्म की वैल्यू होगी साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, अब आप जैसा कि जानते हैं कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इस पेयर का योगफल बराबर 1 होता है। अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इस पेयर का योगफल 1 होता है। तो बच्चों 11 अल्फा बीटा के पेयर्स, अल्फा बीटा के 11 पेयर्स, अर्थात अगर एक पेयर का योगफल 1, अगर एक पेयर का योगफल 1, तो 11 पेयर्स का योगफल 11 गुणा 1 प्लस जो अनपेयर्ड मिडिल टर्म है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, जो अनपेयर्ड सिंगल मिडिल टर्म है साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 45 के मान 1/√2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इसलिए साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2। तो बताइए 11 पेयर्स का योगफल 11 गुणा 1 प्लस मिडिल टर्म अथवा सिंगल बचा हुआ एलोन टर्म साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2। तो आप ही बताइए 11 गुणा 1 माने 11 प्लस 1/2, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन का आंसर इज इक्वल टू 11.1/2 आंसर। ओके,
किंतु इस प्रश्न का आंसर तो हमने ला दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर इज इक्वल टू 11.1/2 आंसर। लेकिन बच्चों ये मेथड थोड़ा सा लंबा है, बिकॉज हमने इस प्रश्न को बेसिक तरीके से बताया है। हमने इस प्रश्न को बेसिक तरीके से बताया है, थोड़ा सा मेथड लंबा हो जाता है। अब हम इस प्रश्न को एक ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से इस प्रश्न को हम समझाते हैं। बच्चों यदि दोनों छोरों से, अगर दोनों छोरों से क्वेश्चन के फर्स्ट इंड और क्वेश्चन के लास्ट इंड, अगर दोनों छोरों से सेम पोजीशन पर आने वाले एंगल्स को अल्फा और बीटा माने तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री फॉलो हो, यदि दिए गए क्वेश्चन के दोनों छोरों से सेम पोजीशन पर आने वाले एंगल्स को अल्फा और बीटा माना जाए तथा हर बार अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री फॉलो करे तथा हर बार अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री फॉलो करे, तो ऐसे हर एक प्रश्न को एक लाइन में बनाने का ट्रिक, ऐसे हर एक प्रश्न को एक लाइन में बनाने का ट्रिक अभी हम लिखते हैं। ट्रिक, ऐसे प्रश्नों का डायरेक्ट आंसर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। बच्चों अगर एंगल सेम डिफरेंस को फॉलो करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हम किसके थ्रू ज्ञात कर लेंगे? एपी के थ्रू ज्ञात कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हम एपी के थ्रू ज्ञात कर लेंगे। और यदि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में हम 2 से डिवाइड कर दें, तो ऐसे हर एक प्रश्न का एक लाइन में आंसर प्राप्त हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है लास्ट एंगल 89 माइनस फर्स्ट एंगल 1 बाई एंगल्स के बीच का कॉमन डिफरेंस यानी 4 + 1। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को यदि हम 2 से डिवाइड कर दें, तो ऐसे हर एक प्रश्न का आंसर ज्ञात हो जाएगा। बच्चों 89 - 1 माने 88, 88/4 माने 22, 22 + 1 माने 23। और यदि 23 को हम 2 से डिवाइड कर दें, तो इस प्रश्न का आंसर बराबर 11.1/2 आंसर। बच्चों अभी हमने जो ट्रिक बताया, गिवन ट्रिक इज अप्लाइड इन साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर सीरीज व्हेन एंगल्स एट सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ एंड्स हैव ए सम ऑफ 90 डिग्री। अर्थात ये जो बताया गया ट्रिक है, यह साइन स्क्वायर के सीरीज में भी लग सकता है और यह ट्रिक कॉस स्क्वायर के भी सीरीज में लग सकता है। यह ट्रिक साइन स्क्वायर के सीरीज में भी लग सकता है और यह ट्रिक कॉस स्क्वायर के सीरीज में भी लग सकता है, बशर्ते कि सेम पोजीशन के एंगल्स
दोनों छोरों से सेम पोजीशन के एंगल्स आपस में 90 डिग्री का योगफल रखते हैं। ओके, हमने आपको एक क्वेश्चन साइन स्क्वायर के सीरीज पर कराया और अभी एक क्वेश्चन हम आपको कॉस स्क्वायर के सीरीज पर कराते हैं। क्वेश्चन कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 7 प्लस डॉट 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 कॉस स्क्वायर 89। बच्चों निसंदेह इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में हम इसका फुल फॉर्म लिख दें क्वेश्चन का, तो दोनों छोरों से अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री फॉलो हो रहा है, इसलिए दोनों छोरों से अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री का फॉलो होने के कारण एवं कॉस स्क्वायर का सीरीज होने के कारण इस क्वेश्चन में यह ट्रिक काम कर जाएगा और इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बराबर पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, पहले हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को यदि हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। लास्ट एंगल 89 माइनस फर्स्ट एंगल 1 बाई एंगल्स के बीच का कॉमन डिफरेंस, इस बार 4 नहीं बल्कि 2 है, प्लस 1। ये तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। और बच्चों यदि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हम 2 से डिवाइड कर दें तो इस प्रश्न का आंसर ज्ञात हो जाएगा। चलिए देखिए, 89 माइनस 1 माने 88, 88 बटा 2 माने 44, 44 प्लस 1 माने 45 और 45 बटा 2 अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर बराबर 22.1 बटा 2 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये मानकर चलते हैं कि साइन और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब आगे चलते हैं दोस्त, और कॉम्प्लीमेंट्री का सेकंड रिलेशन जो कि tan और cot के बीच होता है। अब हम लोग tan और cot का अगला कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यह फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। और अब हम लोग दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो कि tan और cot के बीच में होता है, अब हम लोग दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ेंगे। द सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बिटवीन tan एंड cot, क्योंकि tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot होता है और cot का कॉम्प्लीमेंट्री tan होता है। बच्चों स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है कि यदि अल्फा और बीटा दोनों 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करते हो एवं अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो निम्न में क्या सकते हैं? पहला ऑप्शन है कि tan अल्फा बराबर cot बीटा, दूसरा ऑप्शन है कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1, तीसरा ऑप्शन है कि cot अल्फा इंटू cot बीटा बराबर 1
और चौथा ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी, अर्थात ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन सही हैं। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव गिवन ऑप्शंस आर ट्रू। ओके, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन ये दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। तो बच्चों यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री तो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा। अब यदि दोनों तरफ tan अप्लाई कर दें, यदि दोनों तरफ tan अप्लाई कर दें तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 90 माइनस बीटा, अर्थात tan अल्फा इज इक्वल टू, और tan 90 माइनस बीटा को हम कह सकते हैं cot बीटा। अर्थात यह सिद्ध हो गया, इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट tan अल्फा इज इक्वल टू cot बीटा, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। द फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू, यदि cot बीटा को 1/tan बीटा कह दें, यदि cot बीटा को 1/tan बीटा कह दें तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/tan बीटा, अर्थात ये tan बीटा इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू बराबर 1। तो tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू बराबर 1, अर्थात हमारा दूसरा ऑप्शन भी सत्य है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। यह भी सिद्ध हो गया, यह भी सिद्ध हो गया कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1। आइए बच्चों अब देखें कि तीसरा ऑप्शन सही है कि गलत। अब यहाँ यदि हम tan अल्फा को 1/cot अल्फा कह दें इंटू tan बीटा को 1/cot बीटा कह दें और RHS बराबर 1, तो हमें रिजल्ट मिलेगा, कि 1 बराबर cot अल्फा इंटू cot बीटा या cot अल्फा इंटू cot बीटा बराबर 1, अर्थात हमारा तीसरा ऑप्शन भी सही साबित हो गया, थर्ड ऑप्शन भी ट्रू सिद्ध हो गया। तो इसलिए बच्चों पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, चौथा ऑप्शन कि उपरोक्त सभी ऑप्शन सत्य हैं, उपरोक्त सभी ऑप्शन सत्य हैं। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, बट दिस इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन, इट इज अ कॉन्सेप्ट। अभी हमने जो बताया यह मात्र एक क्वेश्चन नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि tan और cot के कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप का पूरा सत्य बताता है। देखिए यह कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यह कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि अल्फा और बीटा दोनों के मान 0 से 90 के बीच में लाई करें एवं अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो हमें 3 कंक्लूजन मिलते हैं। पहला कंक्लूजन कि tan अल्फा बराबर cot बीटा, दूसरा कंक्लूजन कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1, और तीसरा कंक्लूजन कि cot अल्फा इंटू cot बीटा बराबर 1। वी गेट 3 कंक्लूजन्स इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, लेकिन बच्चों इस प्रकार प्राप्त ये कंक्लूजन, ये निष्कर्ष के डायरेक्ट रूप है, ये कंक्लूजन के डायरेक्ट फॉर्म है। और यदि इन्हीं कंक्लूजन्स को हम उलटकर उल्टे शब्दों में कहें, यदि इन्हीं कंक्लूजन्स को हम इन्वर्सली कहें
तो यह कंक्लूजन का इन्वर्स फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम वाइस वर्सा भी कहते हैं। तो इन 3 कंक्लूजन्स को डायरेक्ट फॉर्म में भी कहा जा सकता है और इन्हीं तीनों कंक्लूजन्स को इन्वर्स फॉर्म में भी कहा जा सकता है। जरा सा 1 मिनट हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट फॉर्म और इनके इन्वर्स फॉर्म। ओके, बच्चों यहाँ बोर्ड पर हमने आपको tan cot कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से मिलने वाले कंक्लूजन को 2 रूपों में दिखाया है। इधर कंक्लूजन को डायरेक्ट फॉर्म में लिखा है और इधर कंक्लूजन को इन्वर्स फॉर्म में लिखा है। देखें बच्चों, कंक्लूजन का डायरेक्ट फॉर्म कि यदि अल्फा बीटा दोनों ही एंगल्स 0 से 90 के बीच में हो तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो 3 बातें हमेशा अप्लाई होंगी। पहली बात कि tan अल्फा बराबर cot बीटा, दूसरी बात कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 और तीसरी बात कि cot अल्फा इंटू cot बीटा बराबर 1। ओके बच्चों, अब आइए कंक्लूजन का इन्वर्स फॉर्म। कंक्लूजन का इन्वर्स फॉर्म मित्र, यदि एग्जाम पेपर में tan अल्फा बराबर cot बीटा दिया रहा या tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 दिया रहा या cot अल्फा इंटू cot बीटा बराबर 1 दिया रहा है, अर्थात यदि एग्जाम पेपर में इन 3 में से कोई भी एक बात दिया रहा है, या तो tan अल्फा बराबर cot बीटा दिया रहा है या tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 दिया रहा है या cot अल्फा इंटू cot बीटा बराबर 1 दिया रहा है, तो तीनों में से कोई भी बात अगर एग्जाम पेपर में दिया रहा है तो हम अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री अप्लाई करेंगे। तो हम अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री अप्लाई करेंगे। बच्चों, अब हम बोर्ड पर कुछ प्रश्न दे रहे हैं, इनमें से कुछ प्रश्न डायरेक्ट फॉर्म के होंगे और कुछ प्रश्न कंक्लूजन के इन्वर्स फॉर्म के होंगे। आपको यह तय करना होगा कि किस प्रश्न को बनाने के लिए हम कंक्लूजन का डायरेक्ट फॉर्म यूज करें और किस प्रश्न को बनाने के लिए हम कंक्लूजन का इन्वर्स फॉर्म अप्लाई करें। बच्चे बेहतर तरीका से क्वेश्चन को समझेंगे और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन कि tan 10 गुना tan 20 गुना tan 30 गुना tan 40 गुना tan 50 गुना tan 60 गुना tan 70 गुना tan 80 का मान बताएं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, ये पहला क्वेश्चन कंक्लूजन के डायरेक्ट फॉर्म से है। देखिए, यदि 10 डिग्री को हम अल्फा माने और 80 डिग्री को हम बीटा माने तो 10 प्लस 80 बराबर 90 डिग्री या अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। और बच्चों, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो, यदि 10 प्लस 80 बराबर 90 डिग्री हो तो tan 10 इंटू tan 80 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब डॉट माने गुना,
यदि 20 को डिग्री को हम अल्फा माने, यदि 20 डिग्री को हम अल्फा माने और 70 डिग्री को हम बीटा माने, तो 20 + 70 बराबर 90 डिग्री, या अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री फॉलो हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री फॉलो होने के कारण tan 20 इंटू tan 70, tan 20 इंटू tan 70 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगेन डॉट माने गुना, tan 30 गुना tan 60 का वैल्यू 1 होगा, tan 30 गुना tan 60 का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 30 + 60 बराबर 90 डिग्री होता है। फिर डॉट माने गुना, बच्चों tan 40 गुना tan 50 की वैल्यू 1 होगी, tan 40 गुना tan 50 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 40 + 50 बराबर 90 डिग्री फॉलो होता है। इसलिए tan 40 गुना tan 50 का मान 1। और दोस्तों 1.1.1.1 अर्थात 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1। अतः इस प्रश्न का आंसर बराबर 1 आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दोस्त, दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के इनवर्स फॉर्म पर आधारित है। यहां देखिए, यदि हम थीटा को अल्फा माने और 2 थीटा को बीटा माने, तो दिया गया इंफॉर्मेशन, यदि हम थीटा को अल्फा माने और 2 थीटा को बीटा माने, तो दिया गया इंफॉर्मेशन कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1। और बच्चों अभी हमने कंक्लूजन के इनवर्स फॉर्म में आपको पढ़ाया, कंक्लूजन के इनवर्स फॉर्म में हमने आपको बताया कि यदि एग्जाम पेपर में tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 दिया रहे, तो हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री अप्लाई करना है। इसलिए यहाँ अल्फा माने थीटा प्लस बीटा माने 2 थीटा, तो अल्फा माने थीटा प्लस बीटा माने 2 थीटा, थीटा प्लस 2 थीटा माने 3 थीटा, और 3 थीटा बराबर 90 डिग्री अप्लाई करना है। तो चलिए बच्चों, साइन 3 थीटा की वैल्यू बराबर व्हाट पूछा है, तो बना देते हैं साइन और 3 थीटा की वैल्यू हमें 90 डिग्री रखनी है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू बराबर 1। इसलिए इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर बराबर सेकंड क्वेश्चन का आंसर बराबर 1 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब कुछ और प्रश्न बनाइए। बच्चों बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन कंक्लूजन के इनवर्स फॉर्म पर आधारित है, और नीचे वाला क्वेश्चन कंक्लूजन के डायरेक्ट फॉर्म पर आधारित है। जरा ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिए। दिया गया है कि यदि tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई बराबर 1। अब बच्चों यदि हम x प्लस वाई को अल्फा माने और x माइनस वाई को बीटा माने, तो हम देख पा रहे हैं, या इस क्वेश्चन में दिया गया है कि tan x प्लस वाई माने अल्फा इंटू tan x माइनस वाई माने बीटा बराबर 1। अर्थात क्वेश्चन में दिया गया है कि tan अल्फा
इंटू टेन बीटा बराबर 1। और कंक्लूजन के इन्वर्स फॉर्म में हमने आपको पढ़ाया है, कंक्लूजन के इन्वर्स फॉर्म में हमने आपको पढ़ाया है कि यदि tan अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1 दिया रहा है तो अल्फा मीन्स x प्लस वाई और बीटा मीन्स x माइनस वाई, और दोनों का योगफल बराबर अल्फा और बीटा का योगफल बराबर 90 डिग्री मानकर चलना है। चलिए बच्चों, पॉजिटिव y और नेगेटिव y कैंसिल, x प्लस एक्स माने 2x और 2x बराबर 90 डिग्री, और जब 2x बराबर 90 डिग्री तो x बराबर 45 डिग्री, और वैल्यू पूछा गया है साइन x का, तो साइन x मतलब साइन x माने 45 डिग्री और साइन 45 की वैल्यू बराबर 1/√2 आंसर। साइन 45 की वैल्यू बराबर 1/√2 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के डायरेक्ट कंक्लूजन पर आधारित है। ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के डायरेक्ट कंक्लूजन पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम एंगल्स को देखें तो एंगल्स लगातार 1 से लेकर 89 डिग्री तक लिखे गए हैं। एंगल्स आर रिटेन इन ए कंटिन्यूअस फॉर्म फ्रॉम 1 to 89 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि cot 89 के पहले वाला पद cot 88 रहा होगा, और cot 88 के पहले वाला पद, cot 88 के पहले वाला टर्म निश्चित रूप से cot 87 रहा होगा। अब बच्चों, यदि पहला छोर से 1 को अल्फा माने और दूसरे छोर से 89 को बीटा माने, पहले इंड से 1 को अल्फा माने और दूसरे इंड से 89 को बीटा माने, तो तो 1 प्लस 89 बराबर 90 डिग्री होने के कारण, 1 प्लस 89 बराबर 90 डिग्री होने के कारण, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री आने के कारण cot 1 इंटू cot 89 का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 1 हो जाएगा। उसी प्रकार सेकंड एंगल 2 और सेकंड लास्ट एंगल 88, सेकंड एंगल 2 और सेकंड लास्ट एंगल 88 आपस में अल्फा बीटा का इस प्रकार संबंध बनाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि 2 प्लस 88 बराबर 90 डिग्री होता है। इसलिए 2 और 88 आपस में अल्फा बीटा का ऐसा संबंध बनाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए। इसलिए दोस्त cot 2 इंटू cot 88 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार 3 प्लस 87 का योगफल 90 होने के कारण cot 3 इंटू cot 87 का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी प्रकार पहले छोर से चौथा एंगल 4 और अंतिम छोर से चौथा एंगल 86, तब पहले छोर से चौथा एंगल 4 और अंतिम छोर से चौथा एंगल 86। अब 4 प्लस 86 बराबर 90 डिग्री, इसलिए cot 4 इंटू cot 86 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि सेम पोजीशन के एंगल अगर दोनों छोरों से अल्फा और बीटा बनते हैं तो cot अल्फा इंटू cot बीटा का वैल्यू हर बार 1 आ जाता है।
यदि दोनों छोरों से सेम पोजीशन के एंगल यदि अल्फा और बीटा का काम करते हैं तो कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा का गुणनफल 1 हो जाता है। और इसी प्रकार 1 से लेकर 89 तक में 44 पेयर होंगे, 1 से लेकर 89 तक में 44 पेयर्स होंगे। और अगर 1 का मल्टीप्लिकेशन हम 44 टाइम्स करें, अगर 1 का मल्टीप्लिकेशन हम 44 टाइम्स करें तो भी इसका रिजल्ट 1 ही आएगा। अब इनटू बीच में अनपेयर्ड सिंगल एलोन टर्म बचेगा cot 45 डिग्री, बीच में अनपेयर्ड माने ऐसा एंगल जिसका कोई बीटा ना हो, तो बीच में अनपेयर्ड सिंगल अकेला टर्म cot 45 बचेगा। तो आप बताएं 1 का गुणनफल 44 बार करेंगे तो 1 का गुना 44 बार करेंगे तो गुणनफल 1 इंटू cot 45 की वैल्यू 1 और 1 इंटू 1 करेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर बराबर 1 आंसर। 1 इंटू 1 करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर बराबर 1 आंसर। और इसी प्रकार सिर्फ cot 1 से लेकर cot 89 तक का ही गुणनफल का आंसर 1 नहीं होता है, सिर्फ cot 1 से लेकर cot 89 तक के गुणनफल का ही आंसर 1 नहीं होता है, बल्कि tan 1 से लेकर tan 89 तक के लगातार गुणनफल का आंसर बराबर भी 1 ही होता है। इसलिए यह बात भी हमें लिख लेनी चाहिए कि नोट में हमें एक बात और लिख लेनी चाहिए कि tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू डॉट 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 tan 1 से लेकर tan 89 तक के लगातार गुणनफल का वैल्यू बराबर भी 1 ही होता है, बराबर 1 होता है आंसर। ओके।